बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से आपका भाई देसी इनकलाबी हाजिर है। दोस्त बनो मगर बेवकूफ दोस्त मत बनो, इत्तेहाद कायम करो। बात सोचने की है, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा है कोई? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई बड़ा आलिम है कोई? अगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने मदीना में जुल्फकार निकाली होती, किसकी हिम्मत थी कि उनके गले में रस्सी बांधे? क्या सलमान और अबूजर को मोहब्बत नहीं थी? वो नहीं निकाल सकते थे तलवार, मगर हम हुक्म के बंदे हैं इसलिए नहीं निकाली तलवार। और हुक्म हमारे ऊपर फकत इमाम वक्त का नहीं, इमाम के नायब को भी हक है कि वो हुक्म दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझे इस साजिश को। आज कहा जा रहा है कि गैर मासूम की तकलीफ कैसे होगी, जो चाहे कह दो गैर मासूम को। सवाल ये है, क्या मुस्लिम इब्ने अकील मासूम थे? अपने वक्त में गैबत में नहीं है हुसैन, हमारा हुसैन गैबत में है। उस वक्त का हुसैन गैबत में नहीं था, मगर अपनी मौजूदगी में मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाकर भेजा और साथ में खत देकर भेजा कि हुक्म मुस्लिम हुक्म हुसैन है, बैयत मुस्लिम बैयत हुसैन है। मगर बेवकूफी अपनों ने की। जब हानी इब्ने उर्वा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया तो जनाब मुस्लिम ने कयाम का नारा लगाया। कूफा का एक आलिम, कोई मामूली आदमी नहीं, एक आलिम सलमान इब्ने खुज़ै, उसने कहा कि नहीं मुस्लिम, हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे। अगर ये हुक्म हमें बराह रास्त हुसैन आके देंगे तो मानेंगे। हालांकि मुस्लिम के पास मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खत मौजूद था कि हुक्म मुस्लिम हुक्म हुसैन है, फिर भी इनकार कर दिया। क्या नतीजा हुआ? आधा लश्कर वहीं कट गया। फिर क्या चाल चली इब्ने मरजाना ने? कहा मैं सोने का मौजज़ा दिखाऊंगा। बड़े बड़े सरदारों को बुलाया और कहा उसने कि अपने कबीलों के जवानों की तलवार एक तराजू पे रख दो और दूसरे तराजू से सोना ले जाओ। औरतों में इंतशार फैलाया कि यजीद ने शाम से लश्कर भेजा है जो अनकरीब कूफे में आएगा और हर चीज जानो माल को हलाल कर देगा। औरतें खौफजदा हो गईं और घर से निकल आईं। बीवी आई, शौहर को ले गई। माँ आई, बेटे को ले गई। बेटी आई, बाप को ले गई। तन्हा रह गए मुस्लिम। यहाँ मुख्तार कूफे से बाहर जा चुके थे कि बाहर के कबीलों से बैत ले सकें, और जब तक वो लौटे मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हो गए थे। मुझे इंसाफ से बताएं, अगर यहाँ सलमान इब्ने खुज़ै ने बेवकूफी ना की होती और मोमिनीन मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम का साथ देते, करबला का क्या वाकया होता? इसलिए कि मुस्लिम मरजाना के बेटे को कत्ल करने के बाद दारुल अमारा पे काबिज होते और यही लश्कर नुसरत हुसैन के लिए निकलता। पता ये चला कि हर वक्त का इब्ने ज़ियाद इस बात को समझता है कि अगर वक्त के इमाम को निशाना बनाना है, पहले नायबों को टारगेट करो। आज भी यही हो रहा है कि वक्त के इमाम को निशाना बनाया जा रहा है और बनाने के लिए भी तुम्हें तुम्हारी क़यादत के खिलाफ किया जा रहा है कि तुम नायब के दुश्मन हो जाओ, ताकि जब वक्त का इमाम आए पहचान ही ना सको। और एक बात तो समझ में आ गई, अगर वक्त का इमाम सामने मौजूद ना हो तो इमाम का नायब होता है, उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो जिहाद का हुक्म दे सकता है। वक्त का मुनाफिक ही यही बात से डर रहा है कि इमाम गैब में है, ऐसा ना हो कि सैयद अली खामेनी या सैयद अली सिस्तानी जिहाद का हुक्म दे दें। एक जिहाद किफाई का सिर्फ हुक्म दिया था आयतुल्लाह सिस्तानी ने, आज दाइश का नक्शा मिट गया। ऐसा कुछ ना करें कि फिर से वक्त का हुसैन तन्हा रह जाए। बेवकूफ दोस्त ना बनो, बेवकूफी में आकर दुश्मन का साथ ना दे दो। दुश्मन चाहता है कि शियत के करीब मुसलमान ना आए, तमाम इस्लामी मुमालिक को काट दिया जाए, ईरान के खिलाफ कर दिया जाए, शियत के खिलाफ कर दिया जाए। और अगर हम उसमें हवा देते रहेंगे तो हम में अमरीका और इसराइल में फर्क क्या रह जाएगा? शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे की हिफाजत की बात आई, किसने हिफाजत की? किसके हुक्म पर हिफाजत हुई? लोग यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बचा लेंगे। बेशक मौला अब्बास की जूतों की खाक हमारी आंखों पर, बेशक वो चाहेंगे तो बचाएंगे, मगर हम क्या करेंगे? मुझे बताएं। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अजमत बुलंद है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। हर मोमिन कहेगा कि बेशक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत का कोई मुकाबला नहीं।
तो ये बताएं उनके रोजे को शहीद किया गया या नहीं किया गया? जिन मुनाफिकों ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोजा शहीद किया, क्या उनकी बेटी के रोजे पर नहीं पहुंच सकते थे? मगर बचाया किसने? जुबानी शेरों ने नहीं, हकीकी शेरों ने बचाया। हिजबुल्लाह और दीगर शोहदा ने कुर्बानी दी। हिजबुल्लाह किसके हुक्म पर चलते हैं? सैयद अली हुसैनी खामेनेई। तुम उस मर्जा के खिलाफ मुखालिफत कर रहे हो, इसका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाता है। समझदार दोस्त बनिए, बेवकूफ दोस्त नहीं। मुखलिसी में कभी दुश्मन का साथ ना दे रहे हो, सोचिए। लब्बैक या खामेनेई। Iran's supreme leader. Iran's supreme leader. The supreme leader of Iran. Iran's supreme leader. Iran's supreme leader. Iran's supreme leader. The country's supreme leader. Supreme leader. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei. Sayyid Ali Khamenei. Ayatollah Khomeini.